पेड़ों पे दर्द हो रहा है ये अलग बीमारी है, कमर में दर्द हो रहा है ये अलग बीमारी है, पैरों में दर्द हो रहा है ये अलग बीमारी है, भूख नहीं लग रही है ये अलग बीमारी है, या बाल झड़ रहे हैं तो ये अलग बीमारी है। ये सारी चीजें ऑल टू ऑल कनेक्ट टू ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया से कनेक्टेड है। तो इसको सेपरेट बीमारी समझना शुरू कर देते हैं। अलग अलग बीमारियों का फिर इलाज दूसरी तरीके से, कमर दर्द होता है तो कमर दर्द का इलाज करा रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं तो बाल का, ये नहीं कि जो जड़ है जहां से ये बीमारियां सब निकल रही हैं, पनप रही हैं, उसका ट्रीटमेंट करें। बहुत सारी औरतें मायूस हो चुकी हैं, बच्चियां मायूस हो चुकी हैं, बहुत सारी दवाएं जो है इस्तेमाल करती हैं, सिरप्स पीने पड़ते हैं। अक्सर नौजवान बच्चियां तो ये सब सिरप्स पीना तक नहीं पसंद करती, क्योंकि वो उसका टेस्ट मीठा होता है, नहीं पसंद करती हैं। एक रोज पीती हैं, 2 रोज पीती हैं, तीसरे रोज गैप, चौथे रोज गैप, पांचवें रोज गैप। 15 दिन की दवा 1 महीना चलती है। नौजवान बच्चियों की मैं बात कर रहा हूं। तो कैसे ठीक होगा ये मर्ज? चावल कम से कम इस्तेमाल करना। ल्यूकोरिया चावल से ही बनता है, ये आपको कोई बताता नहीं है। ल्यूकोरिया जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ चावल से बनता है। जब तक आप चावल पे अपने कंट्रोल नहीं करेंगी, और मैं ये नहीं कहता कि आप इकट्ठे चावल को बंद कर दें। जैसे आप 2 वक्त चावल खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम में खा रहे हैं, तो एक वक्त का परहेज कर लें। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके ये मर्ज कम होना शुरू हो जाएगा। लोग देहातों से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग इस नुस्खे से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आपने भिंडी का पेड़ देखा होगा, भिंडी का, जो भिंडी का पेड़ 1 साल का हो गया हो या 1.5 साल का हो गया हो, 2 साल का हो गया हो, उस भिंडी के पेड़ के जो जड़ होती है उसको निकाल लें, उसको अच्छे से वॉश कर लें, अच्छे से धो लें। जब उसमें बिल्कुल मिट्टी ना लगी रहे तो उसको किसी चीज में पीस लें और उस चीज को पानी के साथ में इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एक हैरत अंगेज फायदा है इसका। मुझे एक साहब कहने लगे, मैं दवा करा के थक चुका हूं, लेकिन जब से आपने ये नुस्खा बताया बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये नुस्खा बहुत फायदेमंद है। भिंडी का जो दरख्त होता है, जो पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है सफेद रंग की, उसको अच्छे से वॉश कर लें, साफ कर लें, और उसको धोकर सुबह नाश्ते में जो है उसको पीस कर, उसको पानी में घोल कर, या पहले उसको इस्तेमाल कर कर उसके ऊपर से पानी पी लें। बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है ल्यूकोरिया के लिए। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का पसावन, अगर गांव से जो लोग देहातों से ताल्लुक रखते हैं तो वो लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। चावल का पसावन यानी चावल जब वॉश करते हैं, 1 पानी से वॉश कर लिए, 2 पानी से वॉश कर लिए, 3 पानी से वॉश कर लिए, जब चावल एकदम साफ हो गया, मिट्टी निकल गई, धूल निकल गई, उसके बाद लास्ट में आप थोड़ा सा पानी उस चावल में डाल दें और 2-4-10 मिनट उस पानी को उसी में रहने दें। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस पानी को छान लें। छानने के बाद में उसको, उस पानी को हल्का गर्म करें और उस चीज को पिएं। आप जानते हैं होम्योपैथी की एक खास कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है। ऐसे ही पका हुआ चावल ल्यूकोरिया बनाता है और कच्चा चावल ल्यूकोरिया को खत्म करता है। क्या अजीब चीज है! क्या आप सोच सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है? जो पका हुआ चावल है वो ल्यूकोरिया बनाता है, खत्म नहीं करता, वो बनाता है। वो ज्यादा और गाढ़ा ल्यूकोरिया हो जाता है ज्यादा चावल इस्तेमाल करने से। उसके बाद अगर आप उसी चावल को दूसरे रूप में ले लेंगे, दूसरी शक्ल में ले लेंगे, तो वो खत्म हो जाता है। क्या कुदरत है अल्लाह की! इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे लोग में हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने एलोपैथिक दवा भी इस्तेमाल कर ली, हमने होम्योपैथिक दवा भी इस्तेमाल कर ली, हमने यूनानी दवा भी इस्तेमाल कर ली, हमने आयुर्वेदिक दवा भी इस्तेमाल कर ली, अब हम क्या करें? तो हमको मजबूरी में ये नुस्खे बताने पड़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है फायदा भी होता है लोगों को।